हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार अरोड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस बार मैं इनकम टैक्स में एक वीडियो लेकर आया हूं। इनकम टैक्स में चैप्टर है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस से एक केस लेकर आया हूं, आप उसको समझिए और बहुत बेनिफिटेड होगा ये आरटीआर फाइल करने वालों के लिए, इनकम टैक्स की स्टडी करने वालों के लिए, अकाउंटेंट के लिए, टैक्स अकाउंटेंट के लिए। और अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो हम आते हैं बिना देर किए अपने टॉपिक पर, हम अपने केस पर आते हैं। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मिस्टर क्यू का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मिस्टर क्यू का 31 मार्च 2024 का, यानी कि अभी जो साल खत्म हुआ उस साल का है। इसका सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। तो यानी कि सेल परचेज का डेटा नहीं है। कुल मिलाकर हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है क्रेडिट साइड में 6,01,000 बाय आईटीआर रिफंड। इनकम टैक्स में जो रिफंड आ रखा है उसका 8,100 रुपये। ठीक है, आईटीआर रिफंड इंटरेस्ट वगैरह का होगा। डेबिट में देख लीजिए आप एक बार। रिपेयर ऑन बिल्डिंग 1,81,000 है। टू अमाउंट पेड ऑन आईआईटी मुंबई फॉर एन अप्रूवल साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम 1 लाख है। टू इंटरेस्ट 90,000 है। टू बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, ये देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स 20,000 है। बैंकिंग जो कैश की ट्रांजेक्शन होती है उसकी टैक्स लगता है उस पर, वो 20,000 है। ये आपको बाद में समझ में समझाता हूँ मैं आपको, ये भी देख रही है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1,30,550 है। तो हमारा क्रेडिट साइड में से डेबिट माइनस करके नेट प्रॉफिट आया 93,950। देख लीजिए। वैसे मैं इस स्लाइड पे वापस ले आऊँगा आपको क्वेश्चन के थ्रू। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसकी कुछ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट ये है, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर फर्निश्ड। रिपेयर ऑन बिल्डिंग इंक्लूड्स 1 लाख बीइंग कॉस्ट ऑफ लेइंग अ टॉयलेट रूफ। ध्यान दीजिए, मैं बैक चलता हूँ। ये जो इसने दिखा रखा है हमारे को, अमाउंट पेड ऑन टू रिपेयर ऑन बिल्डिंग 1,81,000। टू रिपेयर ऑन बिल्डिंग सबसे पहले में ही सबसे ऊपर 1,81,000। इसके अंदर इंक्लूड है, वापस आइए इसमें, नंबर 1, टू रिपेयर ऑन बिल्डिंग इंक्लूड्स 1 लाख बीइंग कॉस्ट ऑफ लेइंग अ टॉयलेट रूफ। एक टॉयलेट का रूफ बनाने के लिए 1 लाख की जो खर्चा, 1 लाख का जो खर्चा आया था उसे हमने रिपेयर में डाल दिया। ठीक है, 1 लाख रुपए का खर्चा एक्सपेंसेस हमने रिपेयर मान लिया बिल्डिंग टॉयलेट रूफ का। नंबर 2, interest payments include 50,000 paid to a residence on which TDS has not been deducted and penalty for contraventions of Central Sales Tax Act Rupees 24,000। अब मैं दिखाता हूँ इंटरेस्ट पेमेंट इनको 50,000 पेड टू रेजिडेंस। अब थोड़ा सा बैक स्लाइड्स पे आ जाते हैं। एक खर्चा है, एक्सपेंसेस है डेबिट साइड में हमारा, देखिए टू इंटरेस्ट 90,000, देख लिया, टू इंटरेस्ट 90,000। अब वापस आ जाइए मेरी एडजस्टमेंट में। इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड्स, उस 90,000 में इंक्लूड्स है 50,000 पे, 50,000 पेड टू आ रेजिडेंट को ऑन विच टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड, जिसका हमने टीडीएस नहीं काटा है। एक तो यहाँ बात खत्म होगी। एंड पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट ऑफ 24,000, और एक पेनल्टी आई थी 24,000 रुपए की, वो भी इंटरेस्ट के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, पेनल्टी आई थी सेंट्रल सेल्स टैक्स में। एक छोटा सा है ये क्वेश्चन और छोटा सा केस है, उसको हमने निकालना है। तो कह रहा है कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ मिस्टर क्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा हाँ, डेप्रिसिएशन इसमें इग्नोर कर दीजिए आप। डेप्रिसिएशन इसलिए इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये टॉयलेट रूफ है, इसके डेप्रिसिएशन की बात हो होगी। खैर नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पर कि सॉल्यूशन क्या करा हमने। कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, सबसे पहले असेसमेंट ईयर 24-25, अकाउंटिंग ईयर 23-24 होता है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर पीछे होता है, असेसमेंट ईयर 1 साल आगे होता है।
अब ये नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने सबसे पहले प्रॉफिट उठाया है 93,950। इसमें ऐड कर दिया करंट रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर ऑफ बिल्डिंग। अब ध्यान दीजिए, मैं वापस आऊं स्लाइड में, ध्यान दीजिए जो रिपेयर में दिखा रखा है रिपेयर टू बिल्डिंग 1,81,000, एडजस्टमेंट में कह रहा है वो कि नंबर 1 एडजस्टमेंट पढ़िए, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग इंक्लूड्स 1 लाख बीइंग कॉस्ट ऑफ लेइंग अ टॉयलेट रूफ। इसमें हमने रिपेयरिंग में 1 लाख रुपए इंक्लूड कर दिया, जो कि हम टॉयलेट का रूफ बना रहे थे वो भी रिपेयरिंग में चार्ज कर दिया, जबकि ये रिपेयरिंग में चार्ज नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग या इसी तरीके की टॉयलेट में चार्ज होना चाहिए, इसलिए हमने उसको ऐड बैक कर दिया करंट रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का था, यानी कि प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, वो डिडक्शन अलाउड नहीं है इन शॉर्ट। नंबर 2, इंटरेस्ट पेड ऑन रेजिडेंस विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एज सोर्स। अब मैं फिर से पिछले स्लाइड में जाता हूं, नंबर 1 पे आ जाइए, देख लीजिए टू इंटरेस्ट, थर्ड वाला डेबिट साइड में, थर्ड वाला 90,000 रुपये का इंटरेस्ट इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर रखा था। ठीक है, ये तो माइनस कर रखा था, अब हमें नहीं पता किस चीज का है, तो फिर इसने बताया कि इसमें से नंबर 2, इंटरेस्ट पेमेंट इनको 50,000 पे टू रेजिडेंस ऑन विच टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड। 50,000 रुपये का इसमें इंटरेस्ट था जिसमें टीडीएस नहीं काटा गया था। अगर टीडीएस किसी चीज पर नहीं काटा जाता है तो उस पर सीधा सीधा 30% डिडक्शन डिसअलाउड हो जाता है। इंटरेस्ट पेड ऑन रेजिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, तो 50,000 रुपये का 30% 15,000 रुपये डिसअलाउड हो गया है। यानी शॉर्ट में आपको वैसे भी समझा दूं, अगर कोई खर्चा है, एक्सपेंसेस है जिसमें टीडीएस काटना जरूरी है और टीडीएस नहीं काटा है, तो उस खर्चे एक्सपेंसेस का 30% डिसअलाउड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाली देखिए, पेनल्टी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स। बैक स्लाइड्स में आ जाइए एक मिनट के लिए, ये जो इंटरेस्ट नंबर 1 स्लाइड्स पे आ जाइए, नंबर 1 पे है टू इंटरेस्ट 90,000, इसी 90,000 रुपये में देखिए थर्ड वाला पॉइंट, डेबिट साइड में थर्ड वाला 90,000 रुपये। ठीक है, तो इसके लिए वो कह रहा था कि पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रोवेंशन 2 का सेकंड हाफ, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स ₹24,000, पेनल्टी लगी है 24,000 रुपये की, जो कि हमने कहाँ डाल दिया था, इंटरेस्ट में डेबिट कर दिया था। तो भैया ये इंटरेस्ट जो पेनल्टी लगी है वो अलाउ नहीं है, पेनल्टी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स डिड नॉट अलाउड, तो वो अलाउ नहीं है। इसके 24,000 को हमने वापस ऐड बैक कर दिया है प्रॉफिट में। तो अब हमारा इसको ऐड करके प्रॉफिट को, इन तीनों को ऐड करके 1,39,000 आया। ठीक है, प्रॉफिट ऑलरेडी था डेबिट, ऊपर देखिए 93,950, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया था। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, लेस। लेस क्या करेंगे हम, लेस वो जो हमारी बिजनेस की इनकम नहीं है, या फिर वो जो हमें ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे को अलाउ है और हमने माइनस नहीं करे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसमें सबसे फर्स्ट मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आइए, बाय आईटी रिफंड 8,100 आईटी रिफंड है, और नीचे भी देख लीजिए इसके बाय इंटरनेशनल कंपनी डिपॉजिट 6,400 है। ठीक है, हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या चीज दिखाई, आईटी रिफंड दिखा दिया क्रेडिट साइड में इनकम में, और साथ में दिखा दिया इनकम में इंटरनेशनल कंपनी डिपॉजिट, जो कि वो बिजनेस की, हमारे बिजनेस की इनकम तो नहीं है, तो इसलिए हमने लेस कर दिया है। नंबर 1 इनकम टैक्स रिफंड 8,100, नंबर 2 इंटरनेशनल कंपनी डिपॉजिट, इंटरेस्ट इन कंपनी डिपॉजिट, अगर कंपनी डिपॉजिट से हमें इंटरेस्ट मिलता है तो वो अदर सोर्सेस इनकम में हेड में चार्जेबल होता है 6,400। तो हमने टोटल इन नेट प्रॉफिट में से 139 माइनस करके, लेस वाला 14,500 माइनस करके हमारा प्रॉफिट आया है अब 2,18,450, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक्चुअल में ये प्रॉफिट हमारा बिजनेस का है। अभी तक जो हम देख रहे थे 92,950, इसके अंदर कुछ डिसअलाउड आइटम थे जो कि हमने ऐड बैक कर दिए है, कुछ अलाउ एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस नहीं थे इस क्वेश्चन में, कुछ डिसअलाउड इनकम थी जो बिजनेस की इनकम नहीं थी, वो हमने लेस कर दी है, जैसे कि इनकम टैक्स रिफंड
और इंटरनेशनल कंपनी डिपॉजिट जो कि अदर सोर्सेज हेड में आती है बिजनेस की। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको एक बार से और देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो स्पेशली इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, टैरी टैक्सेशन, ठीक है, इसी टॉपिक वीडियो लाता हूँ और लाता रहूँगा। टैली प्राइम, ठीक है, इस तरीके की वीडियो लाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।